और बात करेंगे अब खबरों की। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही। धनंजय सिंह की याचिका पर फैसला आज। जमानत वाली याचिका पर आज फैसला। हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला। धनंजय सिंह ने की सजा पर रोक लगाने की मांग। बड़ी जानकारी सामने आ रही। धनंजय सिंह की याचिका पर फैसला आज। अंतिम फैसले तक जमानत पर रिहा करने की मांग और फैसले से पहले धनंजय सिंह का बदला गया जेल। जौनपुर से बरेली सेंट्रल जेल किया गया ट्रांसफर। तो प्रयागराज से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है। फिलहाल जो है जौनपुर से बरेली सेंट्रल जेल ट्रांसफर किया जा रहा है और फैसले से पहले धनंजय सिंह का जेल जो है वो बदला गया है। बड़ी जानकारी धनंजय सिंह को लेकर सजा पर रोक लगाने की मांग की थी और इसको लेकर आज हाईकोर्ट में फैसला सुनाया जा सकता है। तो अंतिम फैसले तक जमानत पर रिहा करने की मांग जो है की गई है और इसी को लेकर जो है हाईकोर्ट की ओर से फैसला आ सकता है। तो बड़ी जानकारी, हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है और अंतिम फैसले तक जमानत पर रिहा करने की मांग। धनंजय सिंह ने सजा पर रोक लगाने की मांग की जिसको लेकर आज हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। तो बड़ी जानकारी, जमानत वाली याचिका पर आज फैसला सुना सकता है कोर्ट। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही। प्रयागराज से जमानत वाली याचिका पर आज फैसला आ सकता है और बाहुबली धनंजय सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट की ओर से फैसला आ सकता है। तो हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है। फिलहाल जो है फैसले के पहले धनंजय सिंह का जेल बदला गया है और जौनपुर से बरेली सेंट्रल जेल ट्रांसफर किया गया है। तो अंतिम फैसले तक जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है और इसी को लेकर आज हाईकोर्ट की ओर से फैसला आ सकता है और फैसले से पहले फिलहाल जेल बदला गया है धनंजय सिंह का। तो जौनपुर से बरेली सेंट्रल जेल ट्रांसफर किया गया है और ये बड़ी जानकारी। धनंजय सिंह की याचिका पर आज फैसला आ सकता है और जमानत वाली याचिका को लेकर जो है हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है और इसको लेकर फैसला आ सकता है। प्रयागराज से बड़ी जानकारी सामने आ रही। धनंजय सिंह की याचिका पर आज फैसला। जमानत वाली याचिका पर फैसला आ सकता है। हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है। जौनपुर से बरेली सेंट्रल जेल जो है ट्रांसफर किया गया है और धनंजय सिंह की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी होने जा रही है जहां कोर्ट जो है उनकी याचिका पर फैसला सुना सकता है। अंतिम फैसले तक जमानत पर जो है रोक लगाने की सजा पर रोक लगाने की जो है मांग की गई है और इसी को लेकर हाईकोर्ट में फैसला आ सकता है। धनंजय सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है। फिलहाल जौनपुर से बरेली सेंट्रल जेल उन्हें शिफ्ट कराया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही। धनंजय सिंह की याचिका पर आज फैसला आ सकता है। प्रयागराज से जानकारी सामने आ रही है। तो फैसले से पहले जेल बदला गया है धनंजय सिंह का और हाईकोर्ट आज उनकी याचिका पर फैसला सुना सकता है। जमानत वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। तो बड़ी जानकारी, धनंजय सिंह ने की सजा पर रोक लगाने की मांग और इसी को लेकर आज हाईकोर्ट में फैसला सुनाया जा सकता है। अंतिम फैसले तक जमानत पर रिहा करने की मांग। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। प्रयागराज से धनंजय सिंह की याचिका पर फैसला। जमानत वाली याचिका पर आज फैसला। हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। बड़ी जानकारी धनंजय सिंह को लेकर। धनंजय सिंह ने की सजा पर रोक लगाने की मांग। अंतिम फैसले तक जमानत पर रिहा करने की मांग। फैसले से पहले धनंजय सिंह का बदला गया जेल। जौनपुर से बरेली सेंट्रल जेल किया गया ट्रांसफर। तो बड़ी जानकारी, आज हाई कोर्ट जो है फैसला सुना सकता है। प्रयागराज से जौनपुर से बरेली सेंट्रल जेल ट्रांसफर किया जा रहा है धनंजय सिंह का। बड़ी जानकारी और आज उनकी जमानत वाली याचिका पर सुनवाई भी होनी है और बड़ी जानकारी, अंतिम फैसले तक जमानत पर रिहा करने की मांग है और इसी को लेकर जो है हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और इसको लेकर कोर्ट जो है फैसला सुना सकता है। तो प्रयागराज से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। धनंजय सिंह की याचिका पर आज फैसला आ सकता है। तो जौनपुर से बरेली सेंट्रल जेल जो है ट्रांसफर किया गया है और ये बड़ी जानकारी धनंजय सिंह को लेकर आज वहीं जो है हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई भी होनी है और
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता शोएब रिजवी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, धनंजय सिंह की याचिका पर आज हाईकोर्ट में फैसला जो है सुनाया जा सकता है, क्या खबर मिल रही है इसे लेकर? देखिए, बिल्कुल इस पर सुनवाई हुई थी क्योंकि धनंजय सिंह की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी जिसमें जो उनको एमपी कोर्ट से 7 साल की सजा मिली है उसको चुनौती दी गई थी। दरअसल नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर के अपहरण और निधन की इस तरह के तमाम आरोप जो सजा हुई और उसी को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट आए थे जिसमें सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित लिया गया था। आज उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में ये जो फैसला है वो कोर्ट सुना सकता है। ये इसी उम्मीद के तहत बाकायदा इनकी तरफ से जो याचिका दी गई थी इसमें जो इनकी सजा है उस पर चुनौती दी गई थी। तो कह सकते हैं कि आज उम्मीद ये की जा रही है कि जो फैसला कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुरक्षित कर लिया था उस पर अपना निर्णय सुना सकता है। हालांकि इस बीच में ये भी डेवलपमेंट हुआ है कि इन्हें जो उनकी जेल है वो भी बदल दी गई है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि फैसला आने के बाद बहुत कुछ धनंजय सिंह जी शोएब, समर्थकों का ये भी कहना है कि अगर हाईकोर्ट से राहत मिल जाती है किसी तरह की तो धनंजय सिंह जो है चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल, सारी कवायद इसी बात के लिए हो रही क्योंकि चुनावी समर इस वक्त चल रहा है और ऐसे में धनंजय सिंह इसके पहले भी राजनीतिक अखाड़े में अपने किस्मत आजमा चुके हैं। इस बार फिर पूरी तैयारी की थी लेकिन जिस वक्त उन्हें 7 साल की सजा मिली उससे कहीं न कहीं उन पर तलवार लटकी हुई है और इसी को लेकर के इनकी तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिस पर सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित किया। अगर उन्हें इसमें राहत मिल जाती है तो निश्चित तौर पर चुनावी समर में वो पूछ सकते हैं। हालांकि उनकी पत्नी के बारे में चर्चा है कि वो भी चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। शायद ये उम्मीद की जा रही है कि धनंजय सिंह अगर उनको कोर्ट से कोई राहत मिलती है तो वो खुद मैदान में उतर सकते हैं। तो ये मुकाबला भी दिलचस्प हो सकता है लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा कोर्ट के फैसले पर जिसके लेकर के कोर्ट में बाकायदा उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी जिस पर सुनवाई हुई थी और फैसला सुरक्षित है। अब फैसले पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि धनंजय सिंह का राजनीतिक क्या होगा क्योंकि अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आता तो उनका फिर राजनीतिक जो कैरियर है वो कहीं ना कहीं एक तरह से समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा क्योंकि जो सज़ा है वो 7 साल की है और ऐसे में जो अभी कानून के तहत नहीं ऐसे में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। तो यही वजह है कि धनंजय सिंह के समर्थक बड़ी बेताबी से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट शायद उनके पक्ष में निर्णय अगर आ जाता है तो फिर धनंजय सिंह के लिए काफ़ी कुछ रास्ते आसान हो सकते हैं। जी, और बात करें तो चुनावी दौर है और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं उन्हें राहत बिल्कुल भी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि या तो फैसला टल जाता है और अगर बात करें तो अभी जो है अगर उन्हें आज राहत मिल जाती है जौनपुर की सियासत में क्या बदलाव? देखिए, राजनीतिक अगर रूप से देखा जाए तो धनंजय सिंह की राजनीतिक में काफ़ी पकड़ है और उनका उस पर दबदबा भी है। ऐसे में क्योंकि उन्हें एक गंभीर मामले में सजा हुई थी एमपी कोर्ट से उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी ये मजबूरी थी। अब कोर्ट के जरिए वो रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट में इस मामले में उनकी तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी उसके दोनों पक्षों की तरफ से एक लंबी सुनवाई हुई है। न सिर्फ धनंजय सिंह के वकीलों ने अपने तमाम पक्ष रखे हैं बल्कि राज्य सरकार की तरफ से भी जो उनके वकील हैं उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर सारी जानकारी रखी गई और उसी के बाद कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित कर लिया था। अब उम्मीद की जा रही है कि फैसला आज आ सकता है और ऐसे में अगर फैसला आता है उसके बाद जो निर्णय होगा वो धनंजय सिंह के राजनीतिक कैरियर पर असर डालेगा, चाहे वो उनके फेवर में हो या उनके अगेंस्ट, क्योंकि दोनों स्थितियों में उनके राजनीतिक कैरियर पर असर आएगा। जी शोएब, लेकिन खबर ये भी है कि जब फैसला आना है और फैसले से पहले धनंजय सिंह का जो है जेल भी बदला गया है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। फिलहाल कोर्ट के निर्णय पर टिप्पणी करना उचित ही होगा लेकिन जेल बदलने की स्थिति में ये भी हो सकता है कि प्रशासन ने एहतियाती कदम के तौर पर सरकार ने एहतियाती कदम के तौर पर उनके जेल को चेंज किया हो क्योंकि पिछले दिनों ये देखा गया है कि इस तरह के जो मामले या अपराधी रहे हैं उनको कहीं न कहीं दूसरी जेलों में रखा गया है। धनंजय सिंह को जिस समय ये जेल बदली गई है ऐसे में थोड़े सवाल जरूर लोगों के जहन में आ रहे हो क्योंकि अब निर्णय आना है कोर्ट की तरफ से
और जेल बदलने से ये संकेत मिल रहे कि हो सकता है कि उनके पक्ष में ना आए, जो समर्थकों में कोई इस तरह की चीजें ना हो, इस तरह की चीजें ये स्वाभाविक है। जी बिल्कुल शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। वहीं हमारे साथ जौनपुर से विवेक कुमार भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अब जो है फैसले की घड़ी से पहले धनंजय सिंह का जेल जो है ट्रांसफर किया जा रहा है, जौनपुर से बरेली सेंट्रल जेल जो है उन्हें ट्रांसफर कराया जा रहा है। और बिल्कुल जो ही आपको बता दूं, पूर्व सांसद धनंजय सिंह को आज सुबह लगभग 7 बजे के आसपास जो है और जौनपुर जिला जेल से जो है और बरेली जेल के लिए जो भारी सुरक्षा के साथ लेकर जाया गया। और धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह जो है बहुजन समाज पार्टी से जौनपुर से लोकसभा सीट से उम्मीदवार है और आज जो है धनंजय सिंह की सुनवाई को लेकर सुनवाई फैसला आएगा प्रयागराज हाईकोर्ट से। और धनंजय सिंह पर जो है एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछले महीना जो है 7 साल की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया था। और धनंजय सिंह के ऊपर जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ मारपीट, अपहरण व रंगदारी के मामले में जो है धनंजय सिंह पर कार्रवाई की गई थी, जेल में बंद है। लेकिन जिस तरह से धनंजय सिंह को आज जेल भेजा गया है, हजारों समर्थक जो है जेल के बाहर से उनका कहना है कि चुनाव को जो है चुनाव से जो है रोकने के लिए धनंजय पर जो है शिकंजा कसा जा रहा है। जी विवेक, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि धनंजय सिंह पर जो है जेल के अंदर से ही चुनाव प्रचार या चुनावी अभियान करने का आरोप लगाया, हालांकि अभी तक प्रशासनिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। और बिल्कुल जो है जिस तरह से धनंजय सिंह पर जो आरोप लगाया जा रहा है, धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही है बसपा से और चुनाव जेल के अंदर से धनंजय सिंह के समर्थक है कुछ कहा जाए और जिस तरह चुनाव प्रभाव या चुनाव से प्रचार का जो आरोप लग रहा है, हालांकि जिम्मेदार अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन धनंजय सिंह अपने आप से एक हस्ती है। और जेल में रहते हुए भी 2022 जेल में रहते हुए धनंजय सिंह भी एक बार चुनाव जीता था। पिछले 2002 की बात की जाए विधानसभा चुनाव में धनंजय सिंह जो है रारी विधानसभा से जेल में रहते हुए चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार क्या देखने वाली बात होगी, धनंजय सिंह अपनी पत्नी को जो है जिताने में कामयाब होती है और या नहीं तो समय बदलने की जेल से एक बड़ा खेल धनंजय सिंह कर सकते हैं। लेकिन क्या विवेक, उनके जौनपुर में रहने से जो है जौनपुर की सियासत में किसी तरह के बदलाव की संभावना या आशंका जताई जा रही थी? और जाहिर सी बात है, जेल से रहने का कहीं न कहीं कहा जाए, धनंजय सिंह जेल में थे, कहीं थोड़ा सा मायूसी थी समर्थकों में, लेकिन धनंजय सिंह के साथ कहा जाए हजारों समर्थक धनंजय सिंह अभी पिछला चुनाव की हम बात करें मल्हनी से चुनाव लड़ते हैं, निर्दल चुनाव लड़ते हैं, लेकिन धनंजय सिंह की वोट बैंक जौनपुर में काफी ज्यादा है। धनंजय सिंह जो है और लगातार जो है जौनपुर की जनता के बीच रहे हैं और फिलहाल इस बार उनकी पत्नी जो किस्मत आजमा रही है, देखने वाली बात होगी धनंजय सिंह और जेल में रहते हैं, क्या पत्नी जो है विजय पाती है या नहीं थी। जी 25 मई को जो है जौनपुर में मतदान होने हैं और वहां अगर बात करें जैसा कि उनके मामले में याचिका को लेकर जो है सुनवाई भी होनी है, अगर उन्हें राहत मिल जाती है तो क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं? क्या हलचल देखी जा रही है इसको लेकर? और देखिए जो ही 29 तारीख को नामांकन है, आज जो है हाईकोर्ट का फैसला आना है। हाईकोर्ट का फैसला आता है तो क्या बहुजन समाज पार्टी अपना टिकट जो है कैंसिल करती है, क्या धनंजय सिंह को देती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन वर्तमान समय में बसपा जो है धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह पर दाव लगाई है। धनंजय सिंह जो है लगातार जनता के बीच पहुंच रही है। लेकिन जौनपुर की हम समीकरण की बात करें, जौनपुर में जो है भाजपा के सामने सीधी टक्कर जो है धनंजय सिंह की पत्नी दे रही है और जनता तय करेगी जनता की अदालत में क्या फैसला आती है, इसको आने वाला समय बताएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, उत्तराखंड के नैनीताल में जंगल में लगी भीषण आग, 15 दिन से धधक रही आग और भी हुई विकराल। बड़ी जानकारी, 15 दिनों से धधक रही आग और भी विकराल होती जा रही। आग बुझाने में हेलीकॉप्टर की ली जा रही मदद, वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 आग बुझाने में जुटा। सीएम धामी आज हल्द्वानी में करेंगे अहम बैठक। बड़ी जानकारी, आग लगने की घटना को लेकर सीएम धामी भी हल्द्वानी में अहम बैठक करेंगे। वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। तो 15 दिन से धधक रही आग और भी विकराल होती जा रही। नैनीताल का ये मामला है, आग बुझाने में हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, हालांकि अभी तक जो है काबू नहीं पाया जा सका है। बड़ी जानकारी, सीएम धामी इसको लेकर हल्द्वानी में अहम बैठक भी करेंगे। तो वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 आग बुझाने में जुटा हुआ है और वहीं वन विभाग की टीम भी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी, 15 दिनों से लगातार जो है जंगल धधक रही है और वन विभाग लगातार इस पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, हालांकि अब तक जो है इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसको लेकर अहम बैठक करेंगे, अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जंगल में भीषण आग लगी हुई। नैनीताल के जंगल में आपको बता दें कि एक के बाद एक लगातार जो उत्तराखंड से आग लगने की खबर जो सामने आ रही है। और एक बार फिर से
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नैनीताल से हमारे संवाददाता समीर शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, क्या अपडेट मिल रही है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहा है। सवेरे समय से जब ऑपरेशन शुरू हुआ था तो उसमें कई बार जो है जो जंगल जो वन अग्नि है अरण्य क्षेत्रों में आग लगी हुई है, वहाँ उसने पानी का छिड़काव करा था। इसके बाद भी जो है जो 20 दिन से पानी भर के जो क्षेत्र है वन अग्नि में आरबी है पानी में छिड़काव किया जा रहा है। फिलहाल देखिए थोड़ा बहुत जो है आग जो है वो नियंत्रण हुई है कि फॉरेस्ट की टीमें भी और जंगल विभाग की टीमें जो है वो क्षेत्रों में मौजूद है, आग बुझाने का प्रयास कर रही है। और हमारे भी जो पानी उन्होंने अभी छिड़काव करा है लगातार, इससे उनको काफी मदद मिली है। समीर, अगर बात करें तो आग की चपेट में कितना इलाका आ चुका है? क्या जंगल के अलावा जो रिहायशी इलाके हैं वहां भी इसके लपटें देखी जा रही है? क्योंकि कल जब ये आग शुरू हुई थी साइंस क्षेत्र में तो वहाँ IIT का कॉलेज है, तो उसमें पुराना भवन था जिसमें जो आग की चपेट में आ गया था और टैंकर खाक हो गया। इसके साथ ही गाँव का जो जंगलों में आग लग रही है तो गाँव का जो एरिया है उसको भी खतरा बना हुआ है। फिलहाल देखिए आग बुझाने का पूरा प्रयास करने जा रहा है, चाहे स्थानीय स्तर से लोग भी अपनी तरफ से आग बुझाने में जुटे हुए हैं जो ग्रामीण हैं। फिलहाल आग से अभी दो ऐसे 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ अभी आग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल अभी हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है, पानी का जो है वो छिड़काव किया जा रहा है और ग्राउंड में रहकर जो फॉरेस्ट की टीम है जो जंगल विभाग की टीम है वो बुझाने में उसको लगी हुई है। अगर एरिया की बात करें तो देखिए लगभग 50 हेक्टेयर से ऊपर का जो एरिया है वो कल दिन से अगर अभी की बात करें तो वो चलकर वो आग की भेंट में चलता है, आग की भेंट चल चुका है। जी, बात करें तो पहले भी मुख्यमंत्री ने इसको लेकर जो है दिशा निर्देश दिए थे और इसको लेकर बातें जो है रोकथाम के लिए जो है निर्देश दिए अधिकारियों को, और एक बार फिर से बताया जा रहा है वो बैठक करेंगे, लेकिन अभी तक काबू क्यों नहीं पाया जा सकता है? 1-2 दिन नहीं 15 दिन हो चुके हैं। देखिए पहाड़ों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है वो पूरा आधा जो एरिया है वो 70% जो है वो जंगल से घिरा हुआ है। और शायद जो है वो अगर लग रही है जिस एरिया में लग रही है तेज हवा के कारण और सूखा इतना है कि जो आग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो तेजी से धरा करेगी है। इसके साथ ही देखिए मुख्यमंत्री ने खुद पूरे मामले का संज्ञान लिया था, आला अधिकारियों को बैठक की गई थी, वन मंत्री भी उसमें मौजूद थे। फिलहाल देखिए नैनीताल की अगर हम बात करें तो यहाँ जो कूड़ा जलाया जाता है उस पर रोक लगा दी गई है, जंगलों के आसपास लोग जो है घूम रहे हैं उनको मना करा गया। फिलहाल देखिए आग से जो वन संपदा है उसको जो नुकसान हुआ है, ये जंगली जानवर जो है वो रियासी क्षेत्र की तरफ भाग रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान आपका है वो लोगों पर भी पड़ रहा है कि पूरा शहर जो है वो धीरे धीरे से भरा हुआ है, आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ जरूर होने लगी है। और इसके साथ देखिए जो नैनीताल झील है और भीमताल झील है वहाँ बोटिंग जो है वो बंद कर दी गई है। फिलहाल अभी बोटिंग नहीं हो रही है और आ सकते हैं, लेकिन सर जो है पर्यटक नैनीताल घूमने आते हैं, पहाड़ों की तरफ आते हैं तो उससे व्यवसाय को भी नुकसान पहुंच रहा है। जी, जिस तरीके से आग लगी है वहाँ जंगलों के हालात और ये जो इलाके हैं उनकी आग कुछ और ही बयां कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वन विभाग की बात कर ले उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए वन विभाग की टीम जो है वो कल से लगातार क्षेत्रों में आग बुझाने का काम कर रही है। कंट्रोल जो फायरिंग बर्निंग होती है वो भी वो एक सिस्टम होता है जिसमें वो लाइट कर जंगल को जलाते हैं और जो एरिया जिसमें ज्यादा सूखा जहाँ पिरूल फैला हुआ है उसको कंट्रोल करा जा रहा है। लेकिन सीमित संसाधन जो है वो वन विभाग के पास भी है, टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, लेकिन जो शायद जो कर्मचारी हैं वो जंगलों में अंदर घुसकर आग को बुझाने के लिए जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, नामांकन के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज कन्नौज दौरा है। रसूलाबाद विधुना क्षेत्र के बेला कस्बे के बाद कन्नौज पहुंचेंगे। जिले के उमरदा कस्बे में कार्यकर्ताओं और लोगों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि कन्नौज से लोकसभा चुनाव सपा प्रमुख अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। तो 4 रैलियों को यहां संबोधित करेंगे और कन्नौज दौरे पर रहने वाले अखिलेश यादव और जनता से सपा के लिए वोट मांगेंगे।
और बढ़ते आगे, खबर रामपुर से है, जहां पुलिस और एसओजी की टीम के साथ गौकशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक गौकश के गोली लगने से घायल हो गया, वहीं 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। तभी पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए हैं। मामला भोट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और खबर रायबरेली से है, जहां अज्ञात कारणों के चलते झोपड़ियों में आग लग गई, जिससे सैकड़ों रिहायशी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को निर्देशित करते हुए कहा कि नियमानुसार जो भी मदद दी जा सकती है लोगों को मुहैया कराई जाए। जनपद के तहसील बांसडी के खेवसार गांव में आज आग लगने की घटना प्रकाश में आई है और कई मकान वहां पर जले हैं। मैंने उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को निर्देशित किया है कि तत्काल मौके पर पहुंच के वहां पर नुकसान का आकलन करें और नियमानुसार जो भी आदर्श आचार संहिता का ध्यान में रखते हुए जो मदद दी जाती है वो तत्काल लोगों को मुहैया कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में आज एक एडवाइजरी भी मैंने जारी किया है कि कोई भी किसान भाई या ग्रामीण कोई फसल अवशेषों को न जलाएं, क्योंकि इस समय तेज हवाएं चल रही हैं और फसल अवशेष जलाए जाने से आसपास के फसलों में या आबादी में आग लगने की संभावना रहती है। तो वो भी हम लोगों ने एडवाइजरी जारी करके लोगों को सतर्क किया है। और एक खबर लखनऊ से, जहां शादी के घर में दर्जनों बच्चे बीमार हो गए। बता दें कि लड्डू खाकर दर्जनों बच्चे बीमार हुए, तभी बच्चों को बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं परिजनों ने लड्डू की दुकान पर आरोप लगाया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।